नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर आई एम बैग्ड एट हिम अबाउट व्हाट ही हैज डन। ये देखिए दोबारा से, व्हाट ही हैज डन, जो उसने किया। ये बेटे नाउन क्लॉज है। आगे नवाज में कौन से क्लॉज से जुड़ा हुआ है? ये नाउन क्लॉज से जुड़ा हुआ है, बराबर। अब आई एम बैग्ड, अब हम पॉइंट को देखें तो बैग्स जो है, आगे नवाज में बैग्स जो है वो आपका क्या लेता है? विद लेता है। क्या लेता है? बैग्स विद लेता है। आगे ना बात समझ में? आई एम बैग्ड आपका क्या लेता है? बैग्ड। आई एम बैग्ड एट हिम अबाउट व्हाट, आगे ना बात समझ, ही हैज डन। हो गया कंसेप्ट क्लियर? बराबर है। बैग्स क्या लेता है आपका? विद लेता है, बराबर। तो ये तो इजीएस्ट एरर है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं है, बराबर। क्लियर है? आगे की तरफ चले हम। अगले पॉइंट पर बात करता हूं कि अगला पॉइंट इसमें कौन सा कहता है, बराबर। अगला पॉइंट है बिसाइड चॉकलेट्स दे ऑल्सो बॉट मैनी टॉयज। बिसाइड चॉकलेट्स दे ऑल्सो बॉट मैनी टॉयज फॉर द चाइल्ड। ये बिसाइड और बिसाइड्स मैंने आपको दोनों समझाए थे। आगे ना बात समझ में? हो गया क्लियर? बराबर है। मैंने आपको दोनों समझाए थे, बिसाइड और आपका क्या? बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, और बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू। तो यहां पर क्या है? ये गलत है, इसको हम क्या कर देंगे? बिसाइड्स कर देंगे। तो क्या हुआ? बिसाइड्स चॉकलेट्स दे ऑल्सो बॉट मैनी टॉयज। मैनी, मैनी के बाद जो भी नाउन आया वो आपका क्या आ गया? राइट, वो आपका क्या आ गया यहां पर? प्लूरल। और फिर देखिए आप, फॉर द चाइल्ड, फॉर द चाइल्ड। अब फॉर एक प्रीपोजिशन है यहां पर, राइट। इसके बाद हमने यहां पर आर्टिकल द का यूज कर लिया, चूंकि ये नाउन आया है पीछे की तरफ। मैटर खत्म। वहां पर आर्टिकल आ क्यों आया था? गो फॉर अ वॉक, क्योंकि वो नाउन और वर्ब दोनों था। चाइल्ड जो है वो आपका क्या है? चाइल्ड केवल और केवल आपका नाउन है। मैटर खत्म। अगला पॉइंट है यहां पर द चाइल्ड। हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैथ्स वाले सर को कोई जरूरी काम है तो वो बाहर गए हुए हैं, ठीक है ना। तो वो जब भी आएंगे तब उनका क्लास शुरू होगा। कितने बजे? 8 बजे। मेरा क्लास 9 बजे ही है, ध्यान रखना। राइट 9 बजे मैं क्लास लेने के लिए आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं राइट 9 पे आऊंगा, तो 9 बजे ही, आगे ना बात समझो, हम लोग ऑनलाइन होंगे। राइट, सर बाहर गए हुए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है कि नहीं। अगले पॉइंट पर बात करता हूं यहां पर, यंग चिल्ड्रन शुड नॉट सिट, यंग चिल्ड्रन शुड नॉट सिट क्लोज टू द टीवी सेट एज इट अफेक्ट्स ऑन देयर आइज। अब आप देखिए, बताइए इसमें कहां पर गलती है? बताइए आप लोग, कौन सी जगह पर इसमें एरर है? जल्दी जल्दी बताइए। ये सीवी मत लिखा करो, लिखा करो कौन सी जगह पर। मैं क्या पूरा सेंटेंस थोड़ी पढ़ूंगा? सी का पूरा सेंटेंस पढ़ता फिरूं। आप तो पॉइंट दीजिए डायरेक्ट कि कौन सी जगह पर है। अफेक्ट प्रीपोजिशन ऑन और अपॉन नहीं लेता, राइट। आंसर एक तो सही आया कि अफेक्ट जो है वो ऑन और अपॉन प्रीपोजिशन नहीं लेता, राइट।
बात बिल्कुल सही है। हो गया क्लियर? अब मैं आगे की तरफ चलता हूं। अब आप देखिए, रेनू क्लोज इन, नाउ क्लोज टू लेता है, क्लोज टू लेता है। आगे ना बात समझ में, क्लोज जो है वो आपका टू लेता है, क्लोज जो है वो टू प्रीपोजिशन लेता है। आगे ना बात समझ में। यंग चिल्ड्रन, अब आप समझने की कोशिश करें। यंग चिल्ड्रन शुड नॉट सिट क्लोज टू द टीवी सेट एज इट अफेक्ट्स ऑन। अफेक्ट कभी भी ऑन प्रीपोजिशन नहीं लेता। आपको एक एक चीज देखना चाहिए यहां से। देखिए अब यंग चिल्ड्रन, राइट, प्लोरल हो गया, राइट, प्लोरल के कारण यहां पर क्या आ गया, देयर आ गया। क्या आ गया? देयर। चिल्ड्रन जो है वो आपका क्या है, प्लोरल है। एरर तो वो यहां पे भी, मान लो 1 मिनट के लिए वो यहां पर ऑन नहीं देते, यहां पे देयर की जगह हिच कर देते, राइट। तो आपको ये भी तो ध्यान रखना चाहिए कि यहां पे चिल्ड्रन का जो प्रोनाउन है वो आपका कौन सा आएगा, देयर आएगा। एक एक चीज को ध्यान रखना चाहिए, राइट। फिर देयर आया है तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आगे का जो नाउन है आपका वो इसी के हिसाब से कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। यहां पर आइस की जगह अवियाली अगर कहीं वो आई कर देते, राइट, तो भी एरर हो जाता, राइट। आप जब तक एरर को थॉरोली नहीं पढ़ेंगे, आगे ना बात समझ में, तब तक आप एसएससी में आया है 1991 में, राइट, ठीक है ना, 1991 में आया है। हो गया क्लियर? अब आप देखिए, यंग चिल्ड्रन शुड नॉट सिट, क्लोज तो ये है आपका क्या, टू प्लस मैन को आपका क्लोज क्या लेता है, टू लेता है, राइट। द टीवी सेट एज इट अफेक्ट्स ऑन, ऑन नहीं आएगा, राइट। अब मैं यहां पर एक कंसेप्ट क्लियर करता हूं। एक होता है अफेक्ट, राइट, एक होता है अफेक्ट और एक होता है आपका इफेक्ट। क्या होता है? इफेक्ट। एक होता है अफेक्ट और एक होता है आपका इफेक्ट। तो अफेक्ट ऑन नहीं लेता। अब क्वेश्चन ये होता है कि इफेक्ट ऑन लेता है और नहीं भी लेता, तो वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें इफेक्ट जो है वो आपका ऑन प्रीपोजिशन लेगा? बड़े गौर से समझ लेना, वो कौन सी सिचुएशन है, आगे ने बात समझ में, जिसमें आपका इफेक्ट जो है वो ऑन प्रीपोजिशन लेगा। समझ लेना, इसमें दोनों में कंफ्यूज होते हैं, अफेक्ट में और इफेक्ट में। तो समझने की कोशिश करें आप। अफेक्ट जो है वो केवल और केवल वर्ब है, राइट, अफेक्ट जो है वो केवल और केवल वर्ब है, जबकि इफेक्ट जो है वो नाउन और वर्ब दोनों है। वो नाउन भी है और आपका क्या है, वर्ब भी है। इफेक्ट को जब हम एज अ नाउन यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, एज अ नाउन यूज करेंगे तो इफेक्ट ऑन प्रीपोजिशन ले लेगा। इफेक्ट जो है यदि हमने एज अ नाउन यूज किया तो फिर वो ऑन प्रीपोजिशन ले लेगा। चलो इस कंसेप्ट को हम क्लियर करते हैं, काई से, डिक्शनरी से। चलिए, सबसे पहले हमने अफेक्ट देखा। अब देखो अफेक्ट में भी कुछ नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, नई। देखो अब आप ये देखिए, आप देखिए, अब आप यहां पर समझने की कोशिश करना। अफेक्ट कोई प्रीपोजिशन नहीं ले रहा। देखिए अब आप, अफेक्ट जो है वो केवल और केवल आपकी वर्ब है, इसने कोई भी प्रीपोजिशन नहीं ली। आगे ने बात समझ, अफेक्ट जो है वो ऑन या अपॉन कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेगा। व्हाट आपका अफेक्ट के बाद, अफेक्ट के बाद, ये तो नाउन वाली कंडीशन है। अफेक्ट के बाद यदि वर्ब आएगी तो वो इंफिनिटिव टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ले सकता है। बहुत ही खतरनाक चैप्टर होता है इंफिनिटिव और जेरेंड। आगे ने बात समझ में, वो ठीक है, वो टीचर आपको पढ़ा देते हैं नाए निए और टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, खेलना फेलना। आप हर वर्ड में आप एक चीज देख रहे होंगे, कोई भी वर्ड आ रहा है आपका तो वो वर्ड ये कह रहा है कि मैं या तो इंफिनिटिव लूंगा या मैं जेरेंड लूंगा। आगे ना बात समझ में, हर वर्ड आपको बार बार कह रहा है कि या तो मैं इंफिनिटिव लूंगा या मैं जेरेंड लूंगा। आगे ना बात समझ में, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट है यहां पर, अब आप देखिए ये लिखा हुआ है, ये देखिए यहां पर
अब आप देखिए 2 प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ये दिया हुआ है टू डू, और इसका मतलब क्या होता है वो भी देखिएगा आप। टू डू, टू प्रिटेंड टू बी फीलिंग और थिंकिंग समथिंग। आगे ना बात समझ में, इसका मतलब क्या होता है, अगर कहीं आपका अफेक्ट ने 2 प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिया, राइट, क्या लिया 2 प्लस, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है टू प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना। क्या होता है प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, बहाना करना। आगे ना बात समझ में, तो प्रिटेंड टू बी फीलिंग, आगे ना बात समझ में, टू प्रिटेंड टू बी फीलिंग और थिंकिंग समथिंग, ऐसा बहाना करना कि मैं कुछ महसूस कर रहा हूं या मैं कुछ सोच रहा हूं। कई बार अपन क्या करते हैं, किसी को पागल बनाने के लिए ऐसा बात कर रहे हैं, प्रिटेंड के भैया मैं तो कुछ और सोच रहा था। आगे ना बात समझ में, क्लियर है। अब एक दिन मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा कि ये टू बी के बाद मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कैसे आ रही है, ये टू बी के बाद मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कैसे आ रही है, टू के बाद मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म कब आता है, एक दिन मैं क्लियर कराऊंगा आपका कि टू के बाद मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म कब आएगा, टू बी के बाद मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, आपका आईएनजी कब आएगी। आगे ना बात समझ, टू हैव, आगे ना बात समझ में, मैन वर्ब थर्ड फॉर्म कब आएगा, राइट। फिर मैं आपको सिखाऊंगा टू हैव बीन, आगे ना बात समझ में, मैन वर्ब आपका थर्ड फॉर्म कैसे आएगा। यह कंसेप्ट एक आध दिन मैं आपको जब इंफिनिटिव पढ़ाऊंगा तब क्लियर करूंगा कि इनके सिस्टम्स क्या रहते हैं। आगे ना बात समझ में, इनके मतलब क्या होते हैं, इनको हम यूज कैसे करते हैं। क्योंकि देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है आपका, प्रिटेंड टू बी। अब देखिए आप टू बी के बाद क्या लिखा हुआ है, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो ये कंसेप्ट मैं आगे की तरफ क्लियर करूंगा। कंसेप्ट क्लियर। अब हम एक पॉइंट और देखते हैं, वो है आपका कौन सा, इफेक्ट। ये देखिए आप इफेक्ट, मैंने आपसे कहा था इफेक्ट नाउन और वर्ब दोनों हैं। ये देखिए इफेक्ट नाउन भी है और इफेक्ट आपका क्या है, वर्ब भी है, दोनों चीजें इफेक्ट, राइट। अब आप देखिए मैंने अब भी हाल आपको बताया था कि इफेक्ट यदि एज अ नाउन आएगा, इफेक्ट यदि एज अ नाउन आया, एज अ नाउन आएगा तो फिर वो ऑन प्रीपोजिशन लेगा। ये देखो ये लिया हुआ है। आगे ना बात समझ में, ले ली उसने, हो गया क्लियर, बराबर है। चलें आगे की तरफ। अब आप देखिए इफेक्ट को जब मैं एज अ वर्ब लूंगा, ये तो मैंने एज अ नाउन लिया है, अब मैं इफेक्ट को एज अ वर्ब ले रहा हूं, समझने की कोशिश करना। ये देखिए इफेक्ट एज अ वर्ब, इफेक्ट एज अ वर्ब, देखिए कोई प्रीपोजिशन नहीं, कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं। आगे ना बात समझ में, कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, बराबर। अब आप यहां पर एक चीज और क्लियर करते चले कि इफेक्ट जो है वो नाउन है। इफेक्ट EFFECTS, इफेक्ट्स। आगे ना बात, इफेक्ट में एस लग गया तो इफेक्ट जब नाउन की तरह यूज होगा प्लूरल में तो इसका मतलब होता है बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स मतलब जिन चीजों पर आपका पोजीशन है, जिन चीजों पर, जैसे मैंने कहा ये मेरा सामान रखा हुआ है, ये मेरा माउस है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा लैपटॉप है, तो मैं कहूंगा दीज आर माई इफेक्ट्स। मैं क्या बोलूंगा, दीज आर माई इफेक्ट्स। हो गया क्लियर, कोई परेशानी यहां पर। चले हम आगे की तरफ। अगला पॉइंट क्या कहता है इसमें, और भी देखिए आप, बराबर है। चलें आगे की तरफ। अब ये कुछ फ्रेजेस दिए रहते हैं, अब आप देखिए यहां पर, चलें आगे की तरफ। अगला पॉइंट है
अगला पॉइंट है हो गया कंसेप्ट क्लियर। अफेक्ट ऑन, दोबारा समझ लीजिए, अफेक्ट और इफेक्ट मैंने क्लियर कर दिए। अफेक्ट केवल वर्ब है, कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा। अफेक्ट के बाद इंफिनिटिव का यूज हो सकता है, टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का। इसके बाद हम पहुंचे इफेक्ट पर। इफेक्ट जो है वो नाउन और वर्ब दोनों है। जब इफेक्ट का यूज एज अ नाउन होगा, एज अ नाउन होगा, सेपाली थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, मैंने अगला पढ़ा ही नहीं और आपने आंसर देना शुरू कर दिया, ठीक है ना। जल्दबाजी मत करिए प्लीज, ठीक है ना, जल्दबाजी मत करिएगा आप, पूरा कमेंट पे ध्यान रहता है मेरा, ठीक है ना। कहां पर था मैं, जल्दबाजी मत करिएगा प्लीज। अब मैं इफेक्ट आपका काय पर आया, इफेक्ट पर आया। अब इफेक्ट की अगर कहीं मैं आपसे बात करूं तो इफेक्ट जो है वो आपका नाउन और वर्ब दोनों है। जब इफेक्ट को एज अ नाउन यूज करूं आगे ना, तब वो ऑन प्रीपोजिशन लेगा। आगे ना इफेक्ट को मैं एज अ वर्ब यूज करूंगा, वो कोई प्रीपोजिशन लेगा। फिर अगला पॉइंट आया इफेक्ट्स। इफेक्ट्स का जो मीनिंग होता है एज अ नाउन, इफेक्ट्स, EFFECTS, इफेक्ट्स। इफेक्ट्स का मतलब होता है बिलोंगिंग्स। क्या होता है, बिलोंगिंग्स, मतलब जो चीजें आपके पोजीशंस में। हो गया कंसेप्ट क्लियर। आगे की तरफ चलता हूं, अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट है यहां पर द चाइल्ड फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज फादर्स होल्ड एंड रैन ऑन द रोड। अब हम एक एक पॉइंट को देखें। द चाइल्ड फ्रीड हिमसेल्फ, ये सीधी फ्रीजल वो ये होता है आपका फ्री वनसेल्फ फ्रॉम। क्या होता है ये, फ्री वनसेल्फ फ्रॉम, राइट। आप इसको याद कर लीजिए, आगे ना बात समझ में। फ्री वनसेल्फ फ्रॉम, एक पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट को समझिए, इसका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, राइट। इसका कभी भी, अगला हमेशा ध्यान रखना, जो जो पॉइंट बता रहा हूं याद रखते जाइएगा आप। जिन जिन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, राइट, जिन जिन वर्ड्स के बाद वन सेल्फ आ जाए। अब जैसे यहां हिमसेल्फ आ गया किसी वर्ड के बाद, आगे न बात समझ, देन सेल्फ, आगे न बात समझ, वर्ब के बाद यदि आ जाए तो उसका कभी भी पैसिव मत बनाना आप लोग। आगे न बात समझ में, आप कभी भी उसका पैसिव वॉइस मत बनाना। जैसे मैंने कहा आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क, किसी ने कहा पैसिव बनाओ, तो पैसिव मत बनाना आप लोग बिल्कुल भी। जिन जिन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा हो उसके आप कभी भी पैसिव नहीं बनाएंगे। हो गया क्लियर। आगे की तरफ चलता हूं कि अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट है विदाउट सॉरी, हाँ मैं एरर पे था। द चाइल्ड फ्रीड हिमसेल्फ, राइट, चाइल्ड सिंगुलर नंबर बराबर, यहां पर क्या आ गया, हिमसेल्फ, फ्रॉम हिज फादर्स होल्ड एंड रन ऑन नहीं, ये होगा रन अक्रॉस। आगे ना बात समझ, रन अक्रॉस का मतलब क्या होता है, आगे ना किसी से मिलना, आगे ना बात समझ में। रन अक्रॉस, आगे ना टू मीट समवन, अगर कहीं हम डिक्शनरी में देखें उसके लिए तो देखिए। अब आप देखिए यहां पर रन अक्रॉस का मतलब क्या होता है, देखिए आप लोग, ये हमने रन को किया, ये रन आया और इसमें हम ये देखिए आप,
मैंने अभी आपको बताया था रन अक्रॉस, ये लिखा हुआ है, रन अक्रॉस समवन और समथिंग। रन अक्रॉस, आगे ना बात समझ में, रन अक्रॉस, ऐसा नहीं है कि रन के बाद अक्रॉस ही आता है, फ्रेजल वर्ब एक और होती है रन आफ्टर, रन अलोंग, रन अराउंड विद, इस वजह से वर्ड प्रॉपर पता होना चाहिए। रन अक्रॉस का मतलब जो होता है टू मीट समवन, मैंने आपसे अब भी कहा था, टू मीट समवन, या फिर फाइंड समथिंग बाई चांस, या तो होता है किसी से मिलना या किसी चीज का अचानक मिल जाना, मौके से मिल जाना। आगे ना बात समझ में, हो गया क्लियर? बराबर है।